हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। किरण प्रकाशन का आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है। आज प्रैक्टिस सेट 2 कराया जा रहा है और आप लोग फुल सेट मारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाकर सेट पूरा लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो यहाँ नया शब्द आपको बनेगा, ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपको अत्याचार। आगे देख लेते हैं। आवट, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता? तो कौन सा शब्द नहीं बनता है? तो यहाँ आपको यह जो चिकनाहट जो है ना, यह नहीं बनता है। बाकी थकावट बनेगा, लिखावट बनेगा, सजावट बनेगा, आवट इसमें शब्द आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलेजा फटना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपको असहनीय दुख होना, असहनीय दुख होना। 4 के देखते हैं कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो इसका आपको शुद्ध हो जाएगा यहाँ 4 नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि निराशा की बदली छाई हुई है, निराशा की बदली छाई हुई है, यह आपको शुद्ध है। 5 नंबर देख लेते हैं। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? यह प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है तो यह आपका हो जाएगा उत्पल, उत्पल नहीं है। 6 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट बी लेट इट कैन रेन एनी टाइम। इसका आपको आंसर हो जाएगा 6 का 1 कि देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। ये सही हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। यहाँ है कि निश्चयवाचक का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक का उदाहरण आपको हो जाएगा हमें अपना काम समय करना चाहिए, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 8 को देख लेते हैं। उचित संबोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद देख रहा है, बालक चांद देख रहा है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यहाँ की तरफ। बालक चांद देख रहा है, तो बालक चांद देख रहा है यहाँ पे भराएगा बालक चांद की तरफ देख रहा है, यहाँ आपको हो जाएगा की तरफ, बालक चांद की तरफ देख रहा है। 9 को देख लेते हैं कि कौन पापपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो इसका आंसर आपको 9 को हो जाएगा उसकी पुत्रवधू, उसकी पुत्रवधू। 10 नंबर देख लेते हैं कि मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो मधुबनी चित्रकला के आपको 3 रूप प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। 11 में है कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है। तो यह आपको 11 का हो जाएगा गोपाल दास नगर ने, गोपाल दास नगर ने। आगे देखते हैं यहाँ अंग्रेजी। चलिए यहाँ 12 नंबर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है कि इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स। आगे देखिए 13 नंबर देखिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक। 14 नंबर देख लीजिए।
14 नंबर में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन लुक आउट यू। इसका हो जाएगा विल फॉल। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 15 का। 15 का हो जाएगा आपको वन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन इंटरोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी। इसका आपको आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ कि एम आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर एंटोनेम्स फ्रॉम सोस्टिल इज। इसका हो जाएगा 16 का आपको आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 एमिकेबल। 17 को देखते हैं। फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ डिस्टिंगुइशेस। यहाँ पे आपको हो जाएगा इसका आंसर 17 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 3 डिफरेंशिएट। 18 को देखते हैं कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज। यहाँ आपको ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका आंसर आपको 18 का हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा ए मैन ऑफ ऑन सब्सटेंस। 19 को देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्क्यूरिल एज यूज्ड इन द चैप्टर। इसका आपको 19 का आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मूड। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देख लीजिए यहाँ पे विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। इसका आपको आंसर हो जाएगा 20 का आंसर ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा कि ही वाज ए मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट। आगे देखते हैं। यहाँ पे अब सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों क्या होती है 21 का 3 है आपको कि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है इसीलिए ज्वार भाटा आती है। 22 को देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो यह आपको रजिया सुल्तान हो जाएगा 22 का रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं 23 का कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो सच्चा बादशाह है आपको गुरु हरगोविंद कहे थे अपने आप को सच्चा बादशाह। 24 को देखते हैं कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो 24 का आपको हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 25 को देख लेते हैं कि हैली का धूमकेतु कितनी अवधि के एक बार दिखाई देती है। कितनी अवधि में एक बार दिखाई देती है। यह आपको हो जाएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। 26 को देखते हैं भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार।
1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? यह आपको 27 का हो जाएगा, कासिम बाजार में। 27 का कासिम बाजार। 28 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? भूमध्य है। 28 का हो जाएगा अरब सागर, भूमध्य। आगे देखते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में बनाया जाता है? यह आपको हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। इसमें डिटेल्स हमने नहीं बताया है क्योंकि क्राउन वाला जो पब्लिकेशन क्राउन बुक का है उसमें बताए हैं और इसका मिलता जुलता है, इसलिए सिर्फ इसका हम आंसर करा दे रहे हैं। निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? यह आपको 30 का हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं 31 का। चलिए यहाँ पे देखिए 31 का है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, तो यह आपको 31 का हो जाएगा आपको कि डच के LM हो जाएगा। 32 को देख लेते हैं कि सुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सुलु वंश की स्थापना किया था नरसिंहा। कौन? नरसिंह किए थे। आगे देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको मैसूर कर्नाटक। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर, भारत के राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको 34 का 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। 35 को देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो यह बिहार को आपको पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है। 36 को लिखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 67 में दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि बलवंत राय मेहता कमिटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होनी चाहिए, तो यह है आपको ग्राम, ब्लॉक और जिला का दिया गया था बलवंत राय के द्वारा। आगे है 38 नंबर, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। यह आपको जोड़ती है गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को। आगे देख लीजिए 40 का कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक संगठन का एक हिस्सा था? तो आपको 40 का हो जाएगा 2, ऑस्ट्रिया हंगरी। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ देखिए कि 38 से 40 दे दिया गया, 39 नहीं छपा है बुक में। तो 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसमें कौन सही है? 41 नंबर देखिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कहा जाता है कि गुल खिले तो सैयद लोदी। पहले आया गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुल खिले तो तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लोदी वंश। तो वही बात देखिए, खिलजी वंश पहले हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा
भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो नेपोलियन के रूप में आपको समुद्र गुप्त को जाना जाता है। आगे देखते हैं 43 नंबर कि भारत के स्वतंत्र संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो यहाँ अवलोकन करना है कि 43 का ऑप्शन आपको हो जाएगा 2। मतलब सबसे पहले कौन हुआ था, तो देखिए पहले हुआ था मिंटो मार्ले सुधार आया था। उसके बाद आपको मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार। उसके बाद आया था, ये घटना घटी थी चौरी चौरा। उसके बाद डंडी मार्च। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर कि वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। तो ये आपको 44 का हो जाएगा शुक्र। 44 का शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, यह सही नहीं है। बाकी ये देख लीजिए कि कोयनक की भाषा नागालैंड में बोली जाती है, नदी द्वीप मांझली असम में है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, यह सही है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे हो जाएगा आपको ये 45 का 1 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। तो यहाँ ऑप्शन आपको हो जाएगा 2। पहले देखिए 1 हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पे कोयली है। उसके बाद आपको हो जाएगा मथुरा। उसके बाद आपको हो जाएगा हल्दिया। उसके बाद यहाँ बोगईगांव। चलिए आगे देख लीजिए 47 नंबर कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया। तो यह आपको 47 का हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। आगे देख लीजिए निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं बजासनेयी में विभक्त है। तो यह आपको 48 का हो जाएगा यजुर्वेद। 49 नंबर देख लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है। ये आपको लाया जा सकता है आपको केवल राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है। तो पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है आपको 50 का हो जाएगा। वेनेजुएला नहीं सटा हुआ है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कोस्टा है, कोलंबिया है, शांत महासागर सटा हुआ है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे कारखाना नियोजन में नहीं रखा जाएगा। यह आपको ऑप्शन 1 यानी अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरित हुई थी। यह आपको लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था 1911 में। आगे देख लीजिए कि नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह आपको इसका था कि शहरी बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना। आगे देख लेते हैं 54 का कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है। ये आपको 54 को हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या किया जाता है संविधान का। 55 में देख लीजिए कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो ये आपको फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था। तो यह आपको ईरान का था।
57 देख लीजिए, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था। यह आपको महत्वपूर्ण था कि प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है। तो कौन सा असत्य है आपको, तो वैशाली भागलपुर, वैशाली भागलपुर यह गलत है, बाकी सभी सही है। ये आगे देखते हैं कि बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। यह आपको भागलपुर में है। आगे देख लेते हैं 60 को देख लीजिए कि बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। यहाँ स्थापना है और यहाँ आपको स्थापना वर्ष दिया गया है नीचे, तो ये सब सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। थोड़ा छोटा करके आप लोग को हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ देखिए अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना जो है आपको, ये हो जाएगा आपको 1955 से 56। फिर आपको देखिए वैशाली संघ जो है, यह वैशाली संघ आपका हो जाएगा पी का 1 है, यानी कि 1945 में। फिर आपको देख लीजिए यहाँ 4 नंबर के है सी, देखिए कि प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली कहाँ है, इसकी कब हुई थी स्थापना, तो इसका आपको हो जाएगा 4, यानी कि 1955 में हुआ था। फिर यहाँ देखिए डी का है कि मैथिली साहित्य परिषद, इसकी कब हुई थी, तो डी का हो जाएगा आपको 2, यानी कि यहाँ पे आ जाइए 1939। फिर देखिए कला भवन पूर्णिया जो है, इसका आपको हो जाएगा यहाँ 5 का आ जाएगा 1955। देखिए चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर, 61 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी, तो ये आपको नीज हो जाएगा, नीज। फिर आगे देखते हैं कि किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से एक नहीं हो सकता है, तो यह आपको इनमें से नहीं हो सकता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यह देख लीजिए 62 का 3 है कि इनमें से कई शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, तो यह आपको 1605 में हुई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है, तो यह आपको राजस्थान में है। 65 को देखते हैं कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ाने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन आपको डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। आगे देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आंगन आंगन आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। चलिए आगे देखते हैं कि ढक्का या ढक्का कहिए, ढक्का में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको असत्य हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध समर्थन नहीं किया था। जो यहाँ पर है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, यह किया था समर्थन। आगे देखते हैं 78 का कि महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली जो है ना श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे देख लीजिए कि निर्गम मूल्य क्या है, निर्गम मूल्य क्या है, यह आपको
यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, बाजार मूल्य से कम मूल्य है निर्गम मूल्य। आगे देख लेते हैं 70 का कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन 4 कि पद्मा इन क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यह गलत है। 71 का देख लेते हैं कि एक चुंबक को एक कुंडली की ओर 1 तेजी से सेकंड धीरे धीरे ले जाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ 71 का हो जाएगा एक स्थित 1 के 1 में अधिक होगा, स्थिति 1 में अधिक होगा। आगे देख लेते हैं 72 का कि कितने समय में प्रकाश 2 मिमी मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का आवर्तनांक 3/2 है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि 10 के पावर -11 सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 का कि नीचे दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 73 का हो जाएगा 1 एक समान गति में। 74 को देख लेते हैं कि उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है। तो यह हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 75 का कि जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद होगा। तो प्राप्त उत्पाद होगा आपको FeS ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धतः दर्शाता है। यह है आपको यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा लंबा ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 76 का ऑप्शन। यहाँ देखिए 4 है, यानी कि 2 और 4। आगे देखिए 77 का आंसर 77 क्वेश्चन नंबर 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल pH मान होगा। यह आपको होगा 2, pH मान 2 होगा। अमोनिया यूरिया में बदलती है, तो यह आपको हो जाएगा आंसर इसका यकृत। ये अमोनिया जो है यूरिया में बदलते हैं कौन, तो यकृत बदलता है अमोनिया यूरिया में। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बनता है। तो वह है आपको बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है। आगे देख लेते हैं 80 नंबर कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह है आपको H2SO4 का। 81 देख लेते हैं कि स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। यह आपको शैवाल कहा जाता है। चलिए देखिए 82 का देखिए कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह आपको 82 का हो जाएगा मिट्टी, 82 का मिट्टी हो जाएगा। ये 83 देख लेते हैं वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। ये आपको 83 का हो जाएगा फंजाई। स्वपरागण का परिमाण क्या होता है। यहाँ देखिए 84 का आपको हो जाएगा अंतः प्रजनन। 85 देखिए कि ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है। तो ये आपको 85 का समस्थानिक आइसोटोप कहलाता है। जो देखते हैं 86 का 100 डेसिबल का रब शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा आपको
यहाँ देख लीजिए, यंत्र कारखानों के शोर से, यंत्र कारखाने के शोर से होगा। 87 देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। तो यह आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखते हैं 88 का, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो पके हुए टमाटर आपको किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपको कैरोटीनाइड के कारण होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 89 का कि परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। ये आपको आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। 90 देखते हैं कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। यह आपको कहलाता है उभयलिंगी श्रेयी, उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। आगे देख लेते हैं, तो गणित है। आप लोग पूरा सेट टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग लगाइए, और यहाँ हम आप लोग के आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ, यदि किसी संख्या के 40% में से 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा 275। यहाँ देखिए आगे, एक दुकानदार एक सामान को 190 रुपया में 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 220 रुपया। देखिए कि 2197 के पावर है 2/3। यहाँ पे देखिए भागा 28561 पावर 3/4 है, गुने यहाँ पे क्या होगा, फिर इक्वल टू में दिया हुआ है कि रूट अंडर 13 को पावर 5 है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि रूट अंडर 13 पावर 7। आगे देख लीजिए 94 का, देख लीजिए कि रतन को एक कैमरा को 680 रुपया में बेचकर 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में कैमरा बेचना चाहिए। तो यहाँ आपको आंसर हो जाएगा आपको 920 रुपया में। 95 को देख लेते हैं, एक एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। उसकी तली में रिसाव के कारण यह 40 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव के कारण भरी टंकी के खाली होने में कितना समय लगेगा। तो इसका ऑप्शन है यहाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 घंटा। 96 देख लीजिए, एक वृत्तीय मैदान के चारों तरफ बनी हुई है। यदि मैदान का त्रिज्या 7 मीटर है और बाहरी वृत्त एवं आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 44 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ आपको सड़क का क्षेत्रफल होगा 96 का 462 वर्ग मीटर, 462 वर्ग मीटर। आगे देख लीजिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना हो जाएगा। यह आपको 8610 रुपया हो जाएगा। 98 को देख लेते हैं कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है यदि प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 36। 99 को देख लेते हैं कि 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, जबकि पाई का मान दिया हुआ है कि 22/7 मान लीजिए।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 352/7। 100 को देखते हैं। देखिए 100 का कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। यदि कपड़े की दुकान में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1296 रुपये। क्या हो जाएगा? 1296 रुपये। चलिए, इसका 100 नंबर अंतिम प्रश्न था, समाप्त हुआ। अगला सेट आपको आएगा 3 नंबर। तो आप लोग इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।